तो एपिसोड 45 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता। रात भर आराम से मजे करने के बाद मेला घूम के मजे करने के बाद दोनों यहाँ पे वापस लौट रहे थे। और उन्हें मालूम है पीछे से यहाँ पे दो अजीब डेमोनिक बीस्ट इनके ऊपर नजर रखे थे, इन पे अटैक करके भाई खाने के लिए तैयारी करने वाले थे। इसको अंदाजा लग जाता है दायु के कि हाँ भाई हमारे पीछे कोई है। तो अचानक से रुक जाती है। तो सामने से ये पूछता भी है नियांग फैंग क्या हो भाई अचानक से तुम क्यों गई। तो सामने से कहते कुछ नहीं, अचानक से मुझे डर लगने लगा, पीछे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी। जो सुनते ये कहता आवाज़ आ रही है भाई मुझे तो यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। डोंट वरी तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसमें मेरी गलती है। मैं रात भर है थोड़ा बहुत और मेला में घूम के मजे करने चाहिए थे लेकिन नहीं कर पाया। और उसको भाई ऐसा टाइट से पकड़ लेता हूँ, कहता है डोंट वरी मैं मुझे मालूम है मैं ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ लेकिन कम से कम कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पे बचा कर रहूँगा, भले कोई ना मुसीबत क्यों ना आ जाए। जो सुन के यहाँ पे दाई भी कहती हो माई गॉड मास्टर आप कितने कूल हैज फक हो। लेकिन अब चलिए अब मुझे यहाँ पे कोई डर नहीं लग रहा। और जो पीछे से आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ भी यहाँ पे गायब हो चुका है। उसने आवाज़ यहाँ पे गायब कर दिया था, यानी आवाज़ आया था वही दो डेमोनिक बीस्ट का, लेकिन इसने अपना कोई स्किल ही हो सके दोनों डेमोनिक बीस्ट को वहीं पे जान से मार दिया था। उसके बाद ये लोग घर के अंदर पहुंच जाते। जैसे घर में जाते सामने से कहती दाई आपको यहाँ पे और कोई काम है, अगर आपको कोई और काम है तो बोलिए वो काम मैं कर दूंगी। तो सुनते नियांग फैंग कहते नहीं हम दोनों घूमने गए थे भाई, मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तुम भी पक्का है ना यहाँ पे थक चुके रहेगी, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने जाता हूँ, तुम भी अपने कमरे में जाकर सो लो। जो सुनते सामने से कहती कैसी बात है क्या, पास में आती है और कहते कि सुनिए भाई नहीं हो सकता आपके यहाँ पे और भी कुछ काम रहे, मैं हूँ ना भाई मैं आपकी सेवा पानी यहाँ पे करती हूँ। सामने से नियांग फैंग के भी थोड़े से अरमान डोल जाते हैं। वो कहते नहीं मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं है, अपने कमरे में जाता है, देखता है कि चलो भाई एंड टाइम में मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था, वरना मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल रहता और मालूम नहीं आज रात को यहाँ पे क्या हो जाती है। तभी बाहर साड़ी यहाँ पे दाई की ओर से बताए कि भाई इनको कोई काम नहीं है काम कोई बात नहीं भाई रहने दो, लेकिन मुझे कोई दूसरा काम है जो मुझे जाके करना है। उसके बाद सीन होता है जंगल के दूसरे किसी कोने में जहाँ पे ना नए डेमन के सिलेक्शन का कॉम्पिटिशन है चालू है। जो पुराना तो यहाँ पे मर चुका था, एक बुढ़ा जो होस्ट है यहाँ पे था वो कहते हाँ भाई हमारा पुराना सिल्वर मून डेमन किंग मर चुका है, तो भाई आज हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन आगे चल के बनेगा नया डेमन किंग। और यहाँ पे भाई जो दाई की छोटी बहन थी सामने से दाई तो उसे फोर्स करी थी यहाँ पे तू जाके यहाँ पे डेमन किंग बन, ती भी इस कंपटीशन में आई थी। लेकिन जैसे यहाँ पे आती है आसपास में ढेर सारे खतरनाक डेमोनिक बीस्ट को देख के इसकी यहाँ पे फट जाती है, अरे मम्मी यार मेरी फट रही है भाई, मैं यहाँ पे आई हूँ लेकिन आसपास के डेमन को देख के मेरी यहाँ पे फट रही है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट ना करके ना दूर एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर खड़ी होकर पहले यहाँ पे नजारा देखने लगती है कि यहाँ पे कौन कौन आए कैसे कैसे यहाँ पे बंदे लोग हैं, तो आराम से देख रही थी। तभी उसी पेड़ पे बाजू पे एक और दूसरा बुढ़ा वाला एक टाइप का डेमोनिक बीस्ट बैठा था, वो भी कहता है अरे छोटे से फॉक्स भाई तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या तुम भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने आए हो। तो जो सुनते सामने से यहाँ पे कहता है कि हाँ मेरी बहन ने मुझे फोर्स किया वरना ऐसा आने का मेरा कोई मन नहीं था। जो सुनते वो भी सुनते कि अभी बहन तेरी कौन बहन है, उसके बाजू में मुड़ के जैसे देखता है ना, देखते भाई 7 टेल यहाँ पे फॉक्स है तो हिल जाता है, अरे बाप रे 7 टेल फॉक्स भाई इतनी छोटी सी उम्र में वाकई में काफी कमाल की है। तो उससे कहता भी कि बात देखो भाई तू वाकई में यहाँ पे छोटी है लेकिन भाई इतनी छोटी रहते बार में 7 टेल तेरा चुका मानना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए भाई तेरा यहाँ पे कुछ मतलब नहीं हो पाएगा, अगली बार जब होगा ना डेमन किंग का कॉम्पिटिशन वगैरह तब जाके आना, उसमें तो पक्का जीतने के चांसेस रहेगा। इसका मन फटे जा रहा है कि अरे यार मैं इसे कैसे बताऊं, मैं इसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने आई हूँ लेकिन नज़ारा देख के मेरी यहाँ पे फट रही है। उसके बाद जहाँ कॉम्पिटिशन होना था वहाँ पे बाकी सब जो डेमन नज़ारा देखने था चिल्लाते नया डेमन किंग हमें देखना है नया डेमन किंग। यहाँ पे जो होस्ट था वो कहते यहाँ पे स्टार्ट हो जा भाई डेमन किंग बनना कोई बच्चों के यहाँ पे खेलनी है। जो हमारे पुराने डेमन किंग थे भाई वो जिंदा थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे समय का राज किया था, हमारा भाई उन्होंने बहुत नाम बढ़ाया था, हमारा खौफ है ना लोगों में बहुत ज़्यादा ऐसे जिंदा करके रख दिया, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। तो हमें चाहिए सामने से उनके जितना पावरफुल उनसे जितना नहीं बल्कि उनसे भी ज़्यादा कमाल का हमें चाहिए जो हमारा नाम भाई उनसे भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा सके। तो किसके भाई बम में दम है भाई वो आ जाए यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे आता है एक व्हाइट टाइगर वाला डेमन किंग आता है, और सामने से यहाँ पे आता है, जैसे आता है सब लोग देखते कहते भाई देखो आ गया। जो हमारे पुराने डेमन किंग थे ना ये लगभग उनके जितने ही पावरफुल है, अगर ये डेमन किंग बनेगा तो हो सकता है ये भी काफ़ी कमाल का हो। यहाँ पे जो छोटी सी जो उसकी बहन थी उसके बाजू में जो दूसरा डेमन बैठा था वो बताता है लो भाई आ गया टाइगर डेमन किंग, वो आके में भाई कमाल का है। तो ये पूछती है दाई की बहन क्या भाई आप इसको जानते हैं, जो सुनते ही बताता है यस जानता हूँ। तूने सामने से सुना होगा जो पुराना किंग था ना उसकी पावर और इसकी पावर एक हिसाब से बराबर मानी जाती थी, लेकिन उसको एडवांटेज था क्योंकि भाई वो पक्षी वाला डेमन किंग था, उड़ सकता तो जिस जगह में भाई कहीं भी उड़ के जा सकता था, उसका स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज था, लेकिन भाई इसका स्पीड यहाँ पे तेज नहीं था, ना ही ये उड़ सकता था। जिस जगह में भाई ये उस समय डेमन किंग नहीं बन पाया, अगर ये उड़ सकता था ना तो ये बन सकता। और ये बात फिजिकल पावर का हम कंपेयर करें ना तो जितने भी डेमोस है ना उसमें से सबसे ज़्यादा इसी का है। लेकिन मुझे एक बात का यहाँ पे टेंशन है, इसके अलावा और भी 2 कैंडिडेट है, क्या वो लोग यहाँ पे तैयार होंगे इसको डेमन किंग बनाने के लिए? आई थिंक नहीं, देख रहे भाई वो दोनों कब आते। तभी जो दोनों में से एक और यहाँ पे आता है ये टाइगर कहता है, और जो अभी आता है ना उसे व्हाइट लायन डेमन किंग कहते हैं। ये भी जैसे आता है ऑडियंस चिल्लाते यस
यस देखो दूसरा भी आ गया। और ये जो लायन वाला डेमो था ना, ये जो साउथ डायरेक्शन है वहाँ का लॉर्ड माना जाता है। और जैसे सामने आता ना, ये भी सामने से कहता है ओके ठीक है भाई, मुझे भी यहाँ पे भाई शामिल करो, मैं भी डेमन किंग बनना चाहता हूँ, मैं भी इस कॉम्पिटिशन में आ रहा हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है यहाँ पे खाली तुम दोनों नहीं भाई, आप उनको भी ज्वाइन करवाओ भाई, आप उन भी डेमन किंग बनना चाहता है। और ये भी यहाँ पे आता है। और जो तीसरा था ना, एक भालू वाला था, यानी एक टाइगर, एक लायन और यहाँ पे तीसरा भालू। और जैसे भालू को लोग देखते हैं ना सामने से कहते हैं ओ माय गॉड, इसे तो जायंट भालू डेमन किंग कहा जाता है भाई, भालुओं का राजा है भाई। और जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, नॉर्थ डायरेक्शन का इसे यहाँ पे लॉर्ड माना जाता है। सामने से यहाँ पे तीनों के तीनों आ चुके थे, एरिना के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। और जो अपनी दाई की बहन के बाजू में जो बीस्ट बैठा था, डेमोनिक बीस्ट, वो सामने से कहता है चलो भाई इन्हीं तीनों का तो मुझे यहाँ पे इंतजार था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भाई ना सारे डेमोस में भाई, हमारे डेमोनिक किंग के बाद यही यहाँ पर है, इनमें से फाइट होगा, जो जीतेगा भाई नया डेमोनिक किंग बन। और भी पक्का यहाँ पे कुछ डेमोस आए होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, यहाँ पे हम भी बनेंगे। लेकिन जैसे ये तीनों को देखेंगे ना भाई, बाकी सब उनकी पक्का फट के हाथ में आएगा, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और वाकई में कुछ और भी बंदे आते हैं, लेकिन ये तीनों के देख के भाई उनकी फट के हाथ मारने लगते कि नहीं बाबा नहीं भाई, हमें इसको बड़ी में फाइट नहीं लेना है। उसके बाद से जो होस्ट था वो कहते कि हाँ भाई चलो एक एक करके सारे के सारे आ रहे। और कोई है जो आना चाहता है भाई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, अगर है तो भाई जल्दी से हाथ उठाओ। सारे के सारे बंदों की फट रही है, कोई भी आगे नहीं आता, तो होस्ट भी कहता है ओके ठीक है भाई, नहीं आना चाहते तो बताओ। अब जो मेन कॉम्पिटिशन इन तीनों के बीच में हम चालू करते, लेकिन तभी दाई की छोटी बहन कहती नहीं रुको जरा सबर करो, हम मतलब मैं भी यहाँ पे आना चाहती हूँ। ये भी देखता भाई कौन आना चाहता है, अरे एक छोटी सी फॉक्स आना चाहती है। तभी यहाँ पे जो उसके बाजू में बैठा हुआ बेचता हिल जाता है एक समय, अभी तो मेरे बाजू में बैठी थी, अरे और वो आगे क्यों चली गई, अरे यार उसको क्या जिंदा नहीं रहना भाई, वो आगे जाएगी उसका कचूमर बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो चारों थे भाई तीनों डेमोन्स, और साथ ही में जो होस्ट था भाई हिल थे। वाकई में ये छोटी सी जो भाई फॉक्स है, ये सामने से पार्टिसिपेट करना चाहती है, ये भी सामने आती कि हाँ मैं भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। लेकिन मनी मन उसकी भी फोटे जा रही है भाई, लेकिन ये लोग तो वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोस है कि मैं इनको हरा पाऊंगी। लेकिन अपने अंदर भाई जोश जज्बा जुनून ला दिखा। लेकिन मेरी बहन ने मुझे बोला है कि हाँ तू कर सकती है, और मेरी बहन यहाँ पे कभी भी झूठ नहीं बोलती, यानी वाकई में मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो ये भी सामने जाती है भाई, अरीना था जहाँ फाइट होने वाला है, तो भी जाती है पूरा जोश बढ़ा के। आसपास के सारे डेमोस देखते हो कहते कि अरे छोटी सी डेमोन छोटी सी बच्ची है भाई, ये यहाँ पे क्या ही जी जाएगी। सब लोग चिल्लाने लगते कि हाँ भी मारो भाई मारो, इसको छोड़ना मत भाई, इसको मार के इसकी हजी पसलिए कर दो, इसकी थोड़ी सी फोड़े जा रही है। लेकिन भाई जोश अपना जगह के रखिए। तभी जो होस्ट है सबको शांत कर दो, कहता भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये खुला कॉम्पिटिशन है भाई, जिसके बाप का नदाम है भाई सीधा यहाँ पे आ जाए और कॉम्पिटिशन में फाइट कर ले। उसमें भाई हम इस फॉक्स को भी मना नहीं करेंगे, ये भी यहाँ पे कर सकती है। तो चलो भाई यहाँ पे फॉक्स आ चुके हैं, बाकी तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे रूल बता देता हूँ, उस हिसाब से तुम अपना कॉम्पिटिशन चालू करना। पिछले बार जब हुआ था जहाँ पे हमारे सिल्वर मून डेमन किंग बने थे, उस समय भाई जो भी जितने भी बंदे थे ना सबको एक साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए छोड़ा गया था, और एंड में वो जिंदा थे। तो जो यहाँ पे सही सलामत बचेगा वो यहाँ पे जिएगा, यानी तुम लोग भाई यहाँ पे फाइट करो खुले आम भाई, मारो भाई जिसको जैसे मारना भाई खत्म करो, और जो एंड तक यहाँ पे सही सलामत रहेगा वही नया डेमन किंग बनेगा। तो यहाँ पे ये भी तैयार थी भाई अपनी छोटी वाली फॉक्स, वो कहती है हाँ भाई आ जाए, तो मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। सामने से यहाँ पे जो टाइगर वाला था वो कहता है ओके ठीक भाई, मैं सबकी एक बार में सबक सिखाऊंगा। और एक मौका लेता है जिससे जोर से जमीन पे मारता है, तो ये जो तीनों थे ना भाई, तीनों को यहाँ पे चोट लगता है। जिसमें सबसे पहले लॉयन वाला वो कहता है कि अरे बाप रे भाई मानना पड़ेगा भाई, आते तो यहाँ पे अटैक करना चालू कर दिया, रुको जरा सब्र करो जरा, थोड़ा बहुत हम वार्म अप कर लेते। भालू भी कहते कि अरे यार भालू कहता है हाँ भाई वाकई में टाइगर तू बड़ा यहाँ पे तेज हो रखा है भाई, 100 साल पहले भाई आखिर हम मिले थे, उस समय भाई तुझे हमेशा जल्दी रहती थी और आज भी जल्दी है, कि मंगल ग्रह पे तेरा मीटिंग यहाँ पे फिक्स है। इन दोनों को तो ज़्यादा चोट लगता नहीं, लेकिन जो अपनी छोटी वाली थी यार उसको बहुत चोट लग जाता है, खून वून भी निकलता है, इसका भी दिमाग खराब। कह रही यार बहन ने बोला था मैं सामने कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे शायद वह बिल्कुल नहीं पा रही हूँ, अब पीछे जाकर पेड़ से यहाँ पे टकराती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।